चांद ग्रेन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चांद ग्रेन के हमारे इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। तो इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपना कंट्रोल इमोशंस के ऊपर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा बेहतर है। ख़ास तौर पर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो उस टाइम अगर जब तक ग्रेन लग रहा जाग लें, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी जो है साइलेंट होती है। अगर आप वो टाइम किसी काम कर कोई भी काम कर लें आप, काम करें, वो टाइम अगर जाग के गुज़ार लें तो ज़्यादा बेहतर है। इस ग्रेन के असरात जो है, जैसे मैंने कहा जादू जितना भी अगर होता है, उसके जादू के असरात भी ख़त्म होते हैं, बगैर किसी आलिम या बगैर किसी मौलवी के पास जाने के बाद। ये अल्लाह का करम नहीं तो और क्या है। वो ग्रेन भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। 12 जोड़े के ऊपर इसका क्या असर पड़ेंगे, उसको डिटेल से बात करते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेन के ऊपर बात करेंगे। चांद ग्रेन जो कि 7 सितंबर को लग रहा है, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में काफ़ी कंट्रीज में ये नज़र आएगा। जहाँ जहाँ ये नज़र आएगा, एशिया में है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत और अफ्रीका के सोमालिया है, कीनिया है, तंजानिया है, इथोपिया है, ऑस्ट्रेलिया का मगरबी हिस्सा, कुछ यूरोप का हिस्सा, जहाँ पे पूरा चाँद नज़र आएगा। ताजिकिस्तान वगैरह, किर्गिस्तान वगैरह, वहाँ पे भी ये चाँद नज़र आएगा और ये चाँद 8:30 बजे शुरू होकर ये 5.5 घंटे 37 मिनट का ये पूरा ग्रीन है। जो मैक्सिमम ये ग्रीन पूरा जब होगा, कंप्लीट होगा, वो 11 बजकर जो है 11 मिनट के ऊपर, यानी कि 1 बजकर ये पूरा प्रॉपर जो ग्रेन जो है उस टाइम होगा और ये 1:55 पे ख़त्म हो जाएगा। 5 घंटे और 27 मिनट्स का टोटल इसका ड्यूरेशन है। ग्रेन जब भी चांद ग्रेन या सूर्य ग्रहण लगता है, तो दुनिया में अगर कोई जादू नाम की चीज़ होती है, तो अव्वल तो वो ख़त्म हो जाता है। बगैर किसी आपकी एफर्ट्स के, बगैर किसी चीज़ के, ये कुदरत की सबसे बड़ी निशानियों में से, क्योंकि ग्रेन भी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, आयत है, जो ये ग्रेन जो है पूरी दुनिया के लिए रहमत है। तो जब ग्रेन लगते हैं तो आप देखेंगे मुख्तलिफ हिस्सों में जो अगर जादू टोना है तो उसको ब्रेक कर देता है, बगैर आपकी एफर्ट्स के बगैर। ये मेरी अल्लाह ताला की कुदरत नहीं तो और क्या चीज़ है। ये नेमत है बहुत बड़ी, आयत है अल्लाह ताला की। अब ये ग्रेन काफ़ी हिस्से में नज़र आएगा। जब ये स्टार्ट होगा तो उस वक़्त राहु का नक्षत्र होगा, जब ये एंड होगा तो पूर्व भद्र नक्षत्र जो है, जुपिटर का नक्षत्र जो है, ये हो चुका होगा। जुपिटर का ताल्लुक, जिनका ताल्लुक वज़ीरों से होता है, पढ़े-लिखों से होता है, आलिम हज़रात से होता है, वज़ीरों से होता है, मशीर जो होते हैं उनसे होता है। तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम आ सकता है, क्योंकि फ़लक के 11वें घर में लग रहा है। तो उनके लिए मुख्तलिफ ममालिक में वज़ीरों के, जैसे पाकिस्तान के भी बुर्ज अमल ही है, तो पाकिस्तान में बहुत से वज़ीर वगैरह फाइनेंशियली स्कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कुछ उनके ऊपर स्कैंडल जो है वो बड़े लेवल्स के ऊपर होते हुए नज़र आएँगे। हेल्थ इश्यूज़ बड़े लेवल के ऊपर जो है वो देखने को आपको मिल सकते हैं। मून है, मून का ताल्लुक फीमेल से भी होता है। फीमेल की हेल्थ को लेकर और बच्चों की हेल्थ को लेके बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आ सकता है। अ, बहुत से ममालिक में, जैसे हमारे पाकिस्तान में और इंडिया में वक़्त से पहले बहुत ज़्यादा बारिशें और सैलाब जो है देखने को मिला। ख़ासतौर पर हमारा नॉर्दर्न एरिया जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ, पंजाब भी हुआ और नॉर्दर्न एरिया के लिए अभी भी काफ़ी जो है मुश्किलात खड़ी होती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। वहाँ पे सियासी हलचल जो है वो भी बढ़ सकती है और कोई बड़े स्कैंडल्स फाइनेंशियली, किसी बड़े मौलाना का कोई स्कैंडल्स, किसी वज़ीर का, किसी मशीर का, वो स्कैंडल सामने आ सकते हैं। सऊदी, जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल, सऊदी अरब में बारिशों का बहुत बुरा सिलसिला शुरू हो सकता है, वहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल जो है बारिशें हो सकती हैं। नेपाल है, वहाँ पे भी सिलसिलाकार जो है, कुछ कंट्रियों में ग्रीन के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो
पानी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। ईरान की तरफ से दुनिया को सरप्राइज़ मिल सकता है। इसराइल को टेंशन्स वगैरह आ सकती हैं। अभी हालिया में जो मीटिंग चीन में हुई है दुनिया भर में, इसके कुछ रिज़ल्ट देखने को तो मिलेंगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी उसके रिज़ल्ट जो है सामने आते हुए नज़र नहीं आएँगे। थोड़ा फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिल सकती है। इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी हैं, वहाँ के लिए भी, हुकूमत के लिए, और हमारे यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था कि बिल्स वगैरह जो हैं और कुछ चीज़ें हैं बढ़ानी है, कम करनी है, वो ये अभी टाइम काफ़ी आगे है, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी मुश्किल तरीन होती चली जाएगी। तो चीज़ें आसान नहीं हैं। ग्रेन के बाद, क्योंकि 5 घंटे का ये ग्रेन है और जुपिटर के नक्षत्र पे ग्रेन लग रहा है, तो काफ़ी ऐसी जगह पे जहाँ बारिशें होती नहीं, लेकिन जब होंगी तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉसेस जो है वो देखने को मिल सकता है वहाँ पर। ईरान दुनिया को सरप्राइज़ कर सकता है। इसराइल के लिए मुसीबतें और अमेरिका के लिए मुसीबतें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। चीन के लिए भी थोड़ा-सा मुश्किलात हालात हैं, और जंग की सूरत-ए-हाल जो है वो यूरोप की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखती हुई नज़र आ रही है। यूक्रेन और रशिया की जंग, जो बहुत पहले भी मैंने कहा था कि ये जंग जो है यूरोप तक बढ़ती हुई नज़र आएगी, वो उसके देखेंगे आप, क्योंकि इस ग्रेन के साथ जो है 3 महीने तक जो है आपको प्रॉपर्ली नज़र आएँगे, और जंग की कैफियत भी जो है वो बढ़ती हुई आपको दिखेगी, और यूरोप की तरफ उसको फैलता हुआ नज़र आपको आएगा। 12 ज़ोडिक के ऊपर इसका क्या असरात पड़ेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 12 ज़ोडिक पर हम सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि 12 ज़ोडिक में मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आप देखिएगा, लगन से भी देख सकते हैं और मून साइन से भी। सन साइन से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा, तो सन साइन से कुछ लोग नहीं आते, उन्हें नहीं पता होता, वो उसी तरह वो देखते हैं। तो सन साइन से नहीं होता, मून साइन या एसेंडेंट से आप देखें। ज़्यादा मून साइन से देखें, क्योंकि ग्रेन भी मून को ही लग रहा है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से अब एसेंडेंट से भी देख सकते हैं और मून साइन से भी। सन साइन से ये प्रेडिक्शन मैं नहीं कर रहा। बुर्ज हमल की बात करें तो बुर्ज हमल के ये 11वें घर में लग रहा है। 11वां घर लाभ और बेनिफिट्स का घर है। यहाँ पे कुछ बड़े आपको बेनिफिट्स और फायदे तो गेन होता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन इस गेन के चक्कर में आप बड़े नेटवर्क में थ्रू और बड़े बहन भाइयों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, कुछ वहाँ आपको तो बेनिफिट फ़ायदा हो जाए, लेकिन आपके बड़े बहन-भाई, आपके बहुत पुराने दोस्त, उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, ये चीज़ बड़ी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा बुर्ज हमन वालों को बहुत केयरफुल होके रहना है। वैसे फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन किसी को सीढ़ी बनाकर, चाहे वो ब्रदर हो, बड़े भाई हों, दोस्त हों, उनको लेके थोड़ा-सा एक चीज़ जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा केयरफुली लेकर चलना है, वरना यहाँ पे ये चीज़ आपको थोड़ा टेंस ज़रूर कर सकती है। टॉरस की बात करें तो बुर्ज सौर की अगर बात करते हैं तो बुर्ज सौर के 10वें घर में लग रहा है। 10वां घर कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगी, लेकिन कहीं न कहीं कैरियर में बूस्टअप ज़रूर आएगा, लेकिन जो फाइनेंशियली गेन का आप सोच रहे थे वो शायद उतना आपको ना हो, जिसकी वजह से थोड़ा-सा आप डिसहार्ट ज़रूर हो, और कुछ चीज़ ज़रूर है जो थोड़ा टेंशन को लगे, थोड़ा आप को ये भी थोड़ा दुःख हो कि मैंने एफर्ट्स भी की थी, सब कुछ की था, लेकिन जिस तरह का मुझे गेन मिलना चाहिए था, उस तरह का गेन शायद आपको ना मिल सके, लेकिन कैरियर में कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर होता हुआ आपको दिखेगा, जो शायद इमीडिएटली आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स में ना दिखे, लेकिन कैरियर से लेकर कहीं न कहीं आपको बड़े लेवल का बेनिफिट, और कहीं न कहीं आपको देर पर जो उसका रिज़ल्ट ज़रूर बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। बुर्जोज़ा की बात करें तो बुर्जोज़ा के ये 9th हाउस में हो रहा है। फ़ादर को लेके थोड़ा टेंस सूरत-ए-हाल रह सकती है। आपको ये गिला रह सकता है, यार मेरी किस्मत प्रॉपर मेरा साथ नहीं दे रही। जहाँ भी मैं चीज़ करना चाह रहा हूँ वहाँ डिलेज़ फैक्टर्स आ रहे हैं, फाइनेंशियली लॉस वगैरह भी हो सकता है। फादर से, बॉसेस के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो यहाँ थोड़ा-सा आपको केयरफुली, अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं या हायर एजुकेशन आप हासिल करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा स्टॉप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ शायद आपको वो रिज़ल्ट आपको ना मिले, जिस रिज़ल्ट की आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे। थोड़ा किस्मत का दोष आप अपने आप को देते हुए नज़र आएँगे यहाँ पर, गिला करते हुए नज़र आएँगे, लेकिन अ, चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आपको थोड़ा टाइम के साथ बेहतर होती हुई ज़रूर दिखेंगी। कैंसर की बात करें तो कैंसर जिसका है को ग्रेन लग रहा है, 8वें घर में लग रहा है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है।
सेहत से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ट्रैवल करने से अवॉइड करना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल अपनी हेल्थ से इश्यू से लेकर थोड़ा-सा केयरफुल होकर यहाँ पे रहना है और यहाँ पे चीज़ों का अगर आप अपनी सेहत की तरफ फ़ोकस रखते हैं, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। विरासती प्रॉपर्टी को लेके कोई मसला-मसाइल खड़ा हो सकता है, ससुराल को लेके थोड़ा मसला-मसाइल या अचानक कहीं न कहीं धन का या फ़ायदा जो होना या प्रॉपर्टी में कोई ना कोई लिटिगेशन या कोई इस तरह की चीज़ जो है डिले आ सकती है, जो आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो। तो यहाँ पे थोड़ा अपने आप को कोशिश कीजिएगा कि परेशानियों से कोशिश करें उन्हें फेस करें और फेस करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। उनसे मुँह छुपाना या टाइम गेन करना, ये शायद आपके लिए थोड़ा-सा नुकसानदेह ज़रूर हो सकता है। बुर्ज असद की बात करें यानी कि ल्यू की बात करें तो उनके 7th हाउस में हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी डेली जो सोर्स ऑफ इनकम है उसकी तरफ थोड़ा-सा टेंशन लग सकती है। अपनी डेली बिज़नेस से रिलेटेड पार्टनरशिप यानी कि बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, थोड़ा टेंशन आ सकती है। उनको लेके थोड़ा-सा जो है आपका पब्लिक इमेज जो है थोड़ा वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को थोड़ा आपको ख़्याल रखना है कि अपने लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ थोड़ा-सा चीज़ों को और बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों को आपको ज़रा फ़ोकस करके चलना है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें डिस्टर्ब आपको ज़रूर कर सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इन चीज़ों पे अगर फ़ोकस रहते हैं आपका, क्योंकि 12वें घर का मालिक है और वो छठे घर में हो रहा है। छठा घर 12वें घर से हमारे 7वें घर में हो रहा है आपका और राहु उधर बैठा है। तो पार्टनर के साथ, लाइफ़ पार्टनर के साथ, बिज़नेस पार्टनर के साथ और डेली जो आपका रूटीन वर्क है वहाँ आपको कहीं न कहीं थोड़ा डिस्टर्ब जो है वो थोड़ा अपने आप को फ़ील कर सकते हो। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा आपको केयरफुल होके रहना है और चीज़ों को मैनेज करके चलना है। बात करें अबाउट सुमला की, सुमला के 12वें घर में हो रहा है। थोड़ा खर्चों को लेके टेंशन ज़रूर रह सकती है आपको। थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ से थोड़ा आप घबराएँगे, थोड़ा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के मामले में चीज़ें थोड़ा डिले हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल आपको कहीं न कहीं ये बड़ा बेनिफिट फ़ायदा फाइनेंशियली गेन भी आपको देता हुआ नज़र आएगा, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के रिश्ते भी जो है वो आपको बनते हुए नज़र आएँगे और आपको काफ़ी अच्छा खासा गेन और बेनिफिट मिलता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा और आप अपनी जो ट्राई या कोशिश कर रहे थे, वहाँ आपको इसके बड़े लेवल के बेनिफिट के फ़ायदे भी मिल सकते हैं और जहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी ये देके जा सकता है। 12वें घर में हो रहा है, आपका ये छठा घर बनता है। नौकरियों को थोड़ा-सा खौफ जो है ज़रूर रह सकता है, वो खौफ की वज़ह से थोड़ी टेंस ज़रूर सूरत बन सकती है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी प्रॉब्लम से, कहीं कर्ज़े से, कहीं बीमारी से, कहीं न कहीं आपको थोड़ा बीमारी का ख़्याल रखना है। बाकी कर्ज़ों से, लिटिगेशन के मैटर में कहीं न कहीं आपको बड़ा रिलीफ़ मिलेगा आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि 11th का मालिक है आपका और वो आपके छठे घर में बैठा हुआ है। तो कहीं न कहीं आपको रिलीफ़ ज़रूर दे जाएगा और गेन भी, बेनिफिट, फ़ायदा भी आपको प्रॉपर्ली मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। लिब्रा वालों की बात करें तो लिब्रा वालों के 5वें घर में हो रहा है। एजुकेशंस को लेके प्रॉब्लम्स, चाइल्ड्स को लेके, बर्थ चाइल्ड को लेके, इनको लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। एजुकेशंस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप को लेके थोड़ा प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है। मेंटली तौर पे थोड़ा डिस्टर्ब आप रह सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ख़ास तौर पर फ़ोकस करना है। कुछ बहुत सारे के सारे ज़ोडिएक साइन के बहुत आपको ज़रा केयरफुली अपने रिलेशनशिप, चाहे वो औलाद है, वहाँ पे टेंशन तो आ रही है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा आपको बहुत केयरफुली लेकर चलेंगे तो आपके लिए ज़रा बेहतर है। थोड़ा मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें तो चीज़ें थोड़ा आपके लिए पॉज़िटिव थोड़ा लेकर आएँगी। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो के ये 4th हाउस में हो रहा है। यहाँ इमीडिएटली घर चेंज करना, व्हीकल चेंज करना, थोड़ा-सा आप वेट कर लें तो बेहतर है, लेकिन कहीं न कहीं आपको रिलीफ़ ज़रूर यहाँ पे मिलेगा। कुछ आपकी चीज़ें बेहतर ज़रूर होंगी। थोड़ा डिले कर लें, चीज़ें अपने आप आपकी मैनेज होती जाएँगी। मदर की सेहत का मसला तो वो थोड़ा काफ़ी हद तक बेहतर रिलीफ़ आपको नज़र भी आएँगी और चीज़ें को थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड, 4th हाउस पीस ऑफ माइंड का भी है। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपको फ़ेवर्स करती चली जाएँगी, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और चीज़ें जो आपने प्लान की हुई थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आपका प्लान जो है वो उसका पूरा फ़ोकस होता हुआ आपको यहाँ पर दिखेगा। घर या गाड़ी चेंज करें तो उसके लिए थोड़ा-सा डिले और वेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सेक्रेटरीज़ की बात करें तो सेक्रेटरीज़ के तीसरे घर में ही हो रहा है। कम्युनिकेशन से, स्किल से, शॉर्ट ट्रैवल से, सेविंग से
आपको कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिट और फायदा या रिलीफ या सेविंग्स को लेके कोई खुशखबरी जो है आपको जरूर मिल सकती है। या आपको फाइनेंशियली गेन भी होगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी। शॉर्ट ट्रैवल करने से भी आपको बेनिफिट फायदा हो सकता है। कम्युनिकेशन के थ्रू, ट्रैवल के थ्रू भी आपके यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा हो सकता है। कुछ चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी वो अचानक यहाँ पे तेज़ होती है, और सिबलिंग्स छोटे बहन-भाइयों को लेके से लेके कोई ना कोई खुशखबरी आपके लिए यहाँ पर ज़रूर जो है आपको सुनने को मिल सकती है, और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट भी लेकर आ सकती हैं यहाँ पर। क्योंकि मून जो है वो आपके 8th हाउस का मालिक है, और वो अपने 8 से 8 में बैठा हुआ है। तो कुछ थोड़ा-सा आपको चीज़ों को मैनेज करना है, अगर आप डीप रिसर्च का काम करते हैं या रिसर्च से रिलेटेड काम है, ऑडिट से रिलेटेड काम है, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा ज़रूर देके जाएगा यहाँ पे। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के दूसरे घर में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको लेन-देन करते वक़्त बहुत एहतियात करनी है। फाइनेंशियली मैटर्स को लेके प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है, फाइनेंशियली लॉसेस हो सकते हैं। फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं जो आपके लिए थोड़ा-सा आपको टेंस कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। फैमिली के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा पैनिक कर जाए, और आप थोड़ा टेंशन का माहौल जो है वो बन सकता है। किसी को हेल्थ को लेके भी या किसी भी फाइनेंशियली मैटर्स को लेके भी। तो फाइनेंशियली मैटर्स को लेके ना यहाँ पे आपको किसी को अ, पैसे देने हैं, और ना ही किसी से माँगने की बात करनी है। क्योंकि यहाँ पे अगर किसी की भी गारंटी थी तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकती है, या फाइनेंशियली मैटर्स को लेके प्रॉब्लम्स जो है प्रॉपर्ली दिख रही है। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिज़ल्ट देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पे जितना भी केयरफुली आप लेके चलें, तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि फैमिली को लेके और फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम जो है यहाँ पर दिख रही है। बुर्ज एक्वेरियस की बात करें तो बुर्ज एक्वेरियस वालों के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी पब्लिक इमेज, अपनी सेहत से रिलेटेड ख्याल रखें, और अपना पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पर एलिगेशन या कोई दाग या धब्बा आप पर लग सकता है, तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आपको एहतियात करनी है। एक अनजाना सा खौफ दिल के अंदर लगा रहेगा, कोई चीज़ हुई नहीं लेकिन आपके अंदर एक खौफ जो है वो ज़रूर इसमें लगा रह सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा टेंस की सूरत-ए-हाल बन सकती है, जो परेशानी की सूरत-ए-हाल बन सकती है आपके लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयरफुली होकर चलना है, और ख़ास तौर अपनी सेहत के ऊपर जितना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेहतर सूरत-ए-हाल लेके आ सकती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको केयरफुली रखेंगे तो ज़रा बेहतर है। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक आपको अपनी सेहत और अपनी इमेज को लेकर, क्योंकि हो सकता है कि आप पे कोई ना कोई एलिगेशन भी जो है वो लग सकता है, तो बहुत थोड़ा केयरफुल होके आपको यहाँ पे रहना है। आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसेस की बात करें तो पाइसेस के ये 12वें घर में लग रहा है। 12वां घर दुश्मनों के ऊपर तो आप हावी रहेंगे, थोड़ा खर्चों को लेके थोड़ा-सा आपको टेंशन ज़रूर रहेगी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते वक़्त, इन्वेस्टमेंट करते वक़्त थोड़ा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। कहीं न कहीं आपको गेन या बेनिफिट तो ज़रूर होगा, को मून आपका 5th का लॉर्ड है, वो वहाँ से 8th हाउस में बैठा है। कहीं न कहीं गेन या या अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ना चाह रहे हैं, उसके लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है। ये 3 महीनों के लिए टाइम है, जो आपको कहीं न कहीं भरपूर लेवल के ऊपर सपोर्ट दे सकता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक़्त थोड़ा-सा केयरफुल होके रहना है। एक्सपेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जो आपको थोड़ा पैनिक की सूरत-ए-हाल बना सकते हैं। यहाँ लव लाइफ़ को लेके भी थोड़ा टेंस सूरत-ए-हाल बन सकती है। औलाद को लेके भी थोड़ा-सा मसाइल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आपने अपने आप को थोड़ा-सा, क्योंकि जिस नक्षत्र पर ये ग्रीन लग रहा है, वो आप ही का जुपिटर का नक्षत्र है। तो यहाँ आपको थोड़ा-सा अपने करियर से रिलेटेड चीज़ों में भी कुछ बदलाव और कुछ चेंज जो है, वो देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपका वर्किंग प्लेस जो है वो चेंज होता हुआ नज़र आए, और वहाँ पे चीज़ें जो हैं आपकी तब्दील होती नज़र आए, तो उसमें कुछ थोड़ी बेहतरी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। ये था चाँद ग्रहण जो कि 7 तारीख को लग रहा है, जो कि 8:30 बजे शुरू होगा, फिर मैक्सिमम जो पूरा है 11:11 के ऊपर, और ये फिर 1:35 पे कंप्लीट हो जाएगा। टोटल ये 5 घंटे 37 या 47 मिनट का इस इवेंट का ये चाँद ग्रहण है। बड़ा इम्पोर्टेंट चाँद ग्रहण है, 3 महीने तक इसके असरात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा केयरफुली, क्योंकि ग्रहण के असरात जहाँ पे ये नज़र आता है वहाँ पे इसके साथ 70 टू 80 से लेकर 100% तक रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। जहाँ ये नज़र नहीं आता वहाँ पे भी इसके असरात
होते ज़रूर हैं, 25 से लेकर 30% तक उसके असरात देखने को ज़रूर मिलते हैं। यानी कि जहाँ दुनिया ग्लोबल है, तो अब ये नहीं हो सकता कि जहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ पे इसके असरात नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि मून और सन कहीं न कहीं तो आपके किसी न किसी घर के मालिक ज़रूर होते हैं। तो इसके असरात तो प्रॉपर्ली नज़र आते हैं। जहाँ पे ये नज़र आएगा वहाँ पे आपको 100% या 75% उसके रिज़ल्ट देखने को भरपूर मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा केयरफुली होके चीज़ें चलना है। ये था हमारा चाँद ग्रहण के ऊपर, और ख़ास तौर पर चाँद ग्रहण में थोड़ा-सा अगर आप सोने से अवॉइड कर लें, और ख़ास तौर पर जो वो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट हैं, वो अगर उस टाइम जाग लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर सूरत-ए-हाल दे सकता है। यहाँ पे बाकी आप जितना भी अल्लाह से लगाव लगा सकते हैं, इससे बड़ी रेमेडीज़ जो है वो कोई नहीं हो सकती। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।